मेरे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट आपके सामने है। अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। सर्कल की एक कोड है, उस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है और जो कोड है वो सबटेंड करती है यानी कि बनाती है एक राइट एंगल 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर, सर्कल के सेंटर पे। तो यहाँ पर मैं गिवन इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम के अंदर सबसे पहले बच्चे हमारे पास होगा सेंटर। सेंटर हमारे पास सर्कल का सेंटर ओ ले लिया, हमने मेंशन कर लिया। उसी के साथ में उसने बोला है कोड, तो यहाँ पर हम एक कोड मेंशन कर लेते हैं ए बी। तो ए बी कोड ने सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बनाया है, सबटेंड किया है। तो दिस इज द एंगल मेड बाय द कोड एट द सेंटर दैट इज राइट एंगल। तो ये कितना होगा बच्चे 90 डिग्री। ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एरिया माइनर सेगमेंट का। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था सेगमेंट क्या होता है। बच्चों, सर्कल की कोई भी कोड और उसकी कोरस्पोंडिंग आर्क, तो आर्क को दिखाने के लिए मैं यहां पर एक पी पॉइंट मेंशन कर लेता हूं। तो ए पी बी मेरी आर्क और ए बी मेरी कोड, तो इसके बीच का जो रीजन होता है सर्कुलर पार्ट का, उसी को सेगमेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा, एरिया ए पी बी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमको निकालना है। उसके बाद मेजर सेक्टर, तो सेक्टर यहां पर है माइनर सेक्टर। पहले कौन सा माइनर सेक्टर, ओ ए पी बी। अगर इस माइनर सेक्टर के एरिया को कंप्लीट सर्कल के एरिया से हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल मेजर सेक्टर का एरिया। तो चलिए हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करते हैं और इसकी लिखेंगे। सबसे पहले तो हमको यहां पर रेडियस मेंशन कर लेते हैं जो हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं। तो लेट वी हैव अ सेंटर सर्कल, लेट वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है बच्चे, ओ है, विद सेंटर ओ। ए बी इज कोड ऑफ सर्कल, ए बी इज कोड ऑफ सर्कल। सर्कल की क्या है बच्चे, ये एक कोड है, ये हमको पता है। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल, ठीक है, तो सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी, वो क्या है, एक राइट एंगल है। थीटा कितना है बच्चे, राइट एंगल। तो राइट एंगल को हम कितना लिखते हैं, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मिल गई हमको। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस यानी कि आर की वैल्यू हमें गिवन है, वो भी कितना है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होगा बच्चे, देखो हमको सेगमेंट तो पता है, सेगमेंट मैंने बता भी दिया कि सर्कल की कोड और उसकी कोरस्पोंडिंग आर्क के बीच के रीजन को ही सेगमेंट बोला जाता है। तो जो छोटे वाली आर्क के साथ में है उसको माइनर सेगमेंट बोला जाएगा, जो मेजर आर्क के साथ में होगा उसको मेजर सेगमेंट बोला जाएगा। तो यहां पर हमने क्या है, माइनर सेगमेंट का एरिया यानी कि एंगल जो सॉरी ए पी बी जो सेगमेंट है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा बच्चे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे हम। माइनर सेक्टर कौन सा है, ओ ए पी बी। तो ओ ए पी बी माइनर सेक्टर का एरिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, इस ट्रायंगल को। देखिए ओ ए पी बी पूरे में से अगर मैं इस ट्रायंगल को ओ ए बी ट्रायंगल को हटा देता हूं तो केवल क्या बचेगा, सेगमेंट। तो माइनस करेंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, कैसी ट्रायंगल है ये, राइट ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, ओ ए बी। तो ओ ए बी राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। चलिए अब इन दोनों चीजों को हम बारी बारी निकाल देते हैं। पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल देंगे, फिर राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो सेक्टर का एरिया आपको निकालना आता ही है, पहले तीनों क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है। तो फर्स्टली मैं यहां पर मेंशन करूंगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का नाम भी साथ के साथ में ले लेते हैं, कौन सा है, ओ ए पी बी। ये रहा ओ ए पी बी, ये हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे इसका, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए, थीटा कितना है 90, बाय में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या मेंशन है, यस देखिए यहां पर पाई की वैल्यू अब की बार हमको मेंशन कर रखी है, कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है 10, तो उसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको फाइनली सोल्व करेंगे, हम डेसिमल यहां से हटा लेते हैं। तो इसको मैं कैसे मेंशन करूंगा बच्चे, 90 बाय 360 मल्टीप्लाई 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो मैं इसको सिंपल करने के लिए डिवाइड में 100 लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहां पर ये दोनों जीरो 100 की कैंसिल हो जाती हैं 10 के साथ, 10 से 10, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36।
ऊपर बचा है हमारे पास 314 अपॉन में नीचे बचा है बच्चे 4, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें मिल गया एरिया ऑफ ए सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया हमको मिल गया। हमको फाइनली अब किसका निकालना है, एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल OAB, इस राइट ट्रायंगल का निकालना है हमको बच्चे एरिया। तो चलो यहां पर मैं निकालता हूं एरिया। तो एरिया यहां पर मैं हैज लगा लेता हूं ताकि मेंशन हो, एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल OAB राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका ट्रायंगल का एरिया होता है राइट ट्रायंगल का। ठीक है, तो यहां पर हम OA को बेस और OB को क्या ले लेते हैं, हाइट, क्योंकि राइट ट्रायंगल में ये दोनों के साथ में 90 बन रहा है ना, तो एक को बेस और एक को हाइट ले लेंगे। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 10, क्योंकि दोनों ही रेडियस है सर्कल के लिए। तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास दोनों का एरिया निकल चुका है, किसका, सेक्टर का भी और ट्रायंगल का भी। तो हम किसका निकाल देंगे, हम फाइनली एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट, जिसका हमको निकालना था। तो एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट कौन सा, आपको फिगर में भी दिख रहा है APB, तो APB माइनर सेगमेंट का एरिया हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखिए कितना आया था, माइनर सेक्टर का एरिया 78.5। तो माइनर सेक्टर का एरिया सबसे पहले मेंशन करेंगे 78.5 माइनस में एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का एरिया कितना है 50। तो 78.5 में से अगर 50 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास आ गया आंसर, ये जो हमारे को फर्स्टली यानी कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया निकालना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करेंगे बच्चे किसके ऊपर है, सेकंड पार्ट के ऊपर वर्क, दैट इज मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कौन सा बनेगा, जो मेजर आर्क के साथ में सेक्टर होगा। देखिए माइनर आर्क थी APB, तो माइनर आर्क के साथ में जो सेक्टर था वो था OAPB। अब मेजर मैं यहां पर ले लेता हूं एक क्यू पॉइंट आर्क को दिखाने के लिए, तो AQB मेरी कौन सी आर्क है, मेजर आर्क है। तो OAQB ये कौन सा होगा सेक्टर मेरे लिए, मेजर सेक्टर। तो मुझे अगर निकालना है बच्चे यहां पर, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं आपको सेकंड पार्ट के लिए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। मेजर सेक्टर यहां पर बनता है क्या, OAQB। इसका एरिया अगर आपको निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया, तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। तो मेजर सेक्टर का एरिया आपको निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया आप निकालिए, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनर सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर उसको माइनस कर दीजिए, माइनर सेक्टर को, तो बचेगा किसका, मेजर सेक्टर का। माइनर सेक्टर कौन सा हमारे पास OAPB, इसका एरिया तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो 78.5 आया था। हमें फाइनली निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का एरिया निकालिए। तो यहां पर मैं निकालता हूं एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया सभी को पता होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है 3.14, आर कितना है मल्टीप्लाई 10, उसका स्क्वायर है तो एक बार फिर 10 मल्टीप्लाई। तो 3.14 को मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो डेसिमल है 2 डिजिट किधर आ जाएगा, राइट साइड में। तो ये बन गया बच्चे 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया है, सर्कल का। तो बस कर दीजिए फॉर्मूले में पुट, क्योंकि माइनर सेक्टर का एरिया तो आपको पता ही है 78.5। यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कौन सा है मेजर सेक्टर, OAQB, OAQB का आपको एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है 314 माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन सा हमारे पास OAPB, तो OAPB का देखो एरिया हमने निकाला था कितना 78.5, तो इसी को हमको मेंशन करना है। तो 78.5, तो 314 में से अगर आप 78.5 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़ा ही आसान था बच्चे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, बड़ा ही डिटेल में और अच्छे से हमने यहाँ पे सेगमेंट का और सेक्टर दोनों का ही एरिया एक ही क्वेश्चन में निकालना सीखा है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।